अगर इंडिया यूपीआई से दुनिया को लीड कर रहा है तो आरबीआई प्लास्टिक नोट्स लाने की प्लानिंग क्यों कर रहा है? यस, पहले मेरे भी दिमाग में यही बात आई कि अगर हर एक पेमेंट ऑनलाइन हो रहा है तो फिर नए नोट्स पर इतना फोकस क्यों? फिर मैंने आरबीआई की रिपोर्ट्स और रिसेंट अपडेट्स देखी। फाइनेंशियल ईयर 2025 में सिर्फ करेंसी नोट्स प्रिंट करने पर लगभग 6,372 करोड़ रुपए खर्च हुए और प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती। फाइनेंशियल ईयर 2025 में लगभग 23.8 बिलियन डैमेज नोट्स को सर्कुलेशन से हटा दिया गया, यानी हर साल बहुत बड़े लेवल पर नोट्स को रिप्लेस करना पड़ता है। इसी वजह से आरबीआई पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोट्स पर काम कर रहा है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि ये वाले नोट्स पेपर नोट से 2 से 4 गुना ज्यादा चल सकते हैं। पानी, मॉइस्चर, डर्ट और टियरिंग से भी ज्यादा रेसिस्टेंट होते हैं, मतलब नोट जल्दी खराब नहीं होंगे, रिप्लेसमेंट कम होगा और लॉन्ग टर्म में प्रिंटिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात सुनो, ये कोई नोटबंदी नहीं है। अभी तक आरबीआई ने सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट की प्लानिंग की बात की है। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन अचानक से ये पेपर नोट्स सारे के सारे बंद हो जाएंगे। अगर ये पॉलीमर नोट्स यानी कि अगर प्लास्टिक के नोट्स मार्केट में आते भी हैं तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है प्लास्टिक और पेपर नोट्स मार्केट में कुछ टाइम तक एक साथ सर्कुलेट हो सकते हैं। और हाँ, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि पॉलीमर नोट्स में सिक्योरिटी फीचर्स एडवांस हो सकते हैं, बेटर हो सकते हैं, जिससे फेक नोट्स को रोकने में मदद मिल सकती है। लेकिन अभी तक आरबीआई ने इसे ब्लैक मनी के अगेंस्ट कोई भी कैंपेन नहीं बताया है। असली सवाल ये है कि जब डिजिटल पेमेंट्स इतनी फास्ट ग्रो कर रही हैं, तो क्या इंडिया का फ्यूचर कैशलेस नहीं होना चाहिए या फिजिकल करेंसी हमेशा जरूरी रहेंगी? कमेंट करके जरूर बताना।